असम में लगातार तीसरी बार भगवा लहराया है और हिमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद हासिल कर यह साफ कर दिया कि आज के दौर में पूर्वोत्तर की राजनीति के एकमात्र चाणक्य हिमंता बिस्वा शर्मा ही हैं। और अब नॉर्थ ईस्ट की सियासत किसी एक राजनेता के नाम से अगर जानी पहचानी जाएगी तो वो नाम केवल हिमंता बिस्वा शर्मा का होगा। कभी कांग्रेस का अभेद्य किला माने जाने वाले नॉर्थ ईस्ट में हिमंता ने अपने जबरदस्त राजनीतिक कौशल से बीजेपी को न सिर्फ जमीन पर सबसे मजबूत किया बल्कि अपनी आक्रामक रणनीति से एक शानदार और मजबूत निर्णायक नेतृत्व भी दिया। हिमंता अब सिर्फ असम के नेता नहीं बल्कि पूरे पूर्वोत्तर में बीजेपी के सबसे बड़े ब्रांड बन चुके हैं। आज असम से अरुणाचल तक और त्रिपुरा से मणिपुर तक बीजेपी की सरकार है और उसके पीछे हिमंता ही सबसे बड़े फैक्टर है। यही कारण है कि पवन खेड़ा के सनसनीखेज आरोप के बावजूद कांग्रेस पार्टी असम में कहीं की नहीं रही और हिमंता की अगुवाई में बीजेपी ने शानदार शतक जड़ दिया। स्थिति ऐसी कि कांग्रेस से केवल एक हिंदू चुनाव जीत पाए। अब जैसे ही हिमंता दोबारा सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं, कांग्रेस खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। खास तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा की उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कहा जा रहा है कि वो समय अब बेहद नजदीक है जब हिमंता खेड़ा का पेड़ा बनाकर ही मारेंगे। और 4 मई को ही चुनाव परिणाम आते ही हिमंता ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया था कि उन्होंने पवन खेड़ा को लेकर जो कमिटमेंट किया है वो जरूर पूरा करेंगे। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट देख रहे हैं आप, मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा असम में हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार सीएम बन गए हैं और अब उनके पहले टारगेट पर हैं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, जिन्होंने असम के सीएम और उनकी पत्नी को लेकर बेहद सनसनीखेज इल्जाम लगाए थे। हिमंता बिस्वा शर्मा 2.0 रिलीज। असम में तीसरी बार बीजेपी सरकार। मामा ने लगाई जीत की हैट्रिक। अब पवन खेड़ा का बनेगा पेड़ा। राहुल गांधी और गौरव गोगोई इस वक्त फूट फूट कर रो रहे हैं क्योंकि असम में बीजेपी का तीसरा और हिमंता बिस्वा शर्मा का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन ने असम में पहली बार 2016 में सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे सर्बानंद सोनोवाल। लेकिन असम में पहली बार बीजेपी की जीत में हिमंता बिस्वा शर्मा की भूमिका सर्बानंद सोनोवाल से कम नहीं थी, लेकिन तब वो नए बीजेपी में आए थे, इसलिए पार्टी ने अगले चुनाव तक का इंतजार किया और 2021 में लगातार दूसरी जीत के बाद असम की कमान हिमंता को सौंप दी गई। उसके बाद असम का कायाकल्प हो गया और नॉर्थ ईस्ट की राजनीति में बीजेपी किंग बन गई। हिमंता की अगुवाई में बीजेपी गठबंधन ने विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल किया। 126 सदस्य वाले सदन में रिकॉर्ड बीजेपी ने 102 सीटें जीती। पार्टी ने 82 सीटें खुद जीती, जबकि सहयोगी एजीपी और बीपीएफ ने 10-10 सीटें हासिल की। यानी गठबंधन ने कुल मिलाकर 102 सीटों पर जीत दर्ज की और मामा का जादू एक बार फिर देखने को मिला। उन्होंने जो वादा किया था वो पूरा होता हुआ नजर आया। लेकिन अब हर किसी की नजर हिमंता के उस कमिटमेंट पर टिकी है जिसमें उन्होंने पवन खेड़ा का पेड़ा बनाने का सार्वजनिक ऐलान किया था। हिमंता का यह बयान सुनिए जो 4 मई को बीजेपी की जीत के बाद आया। पवन खेड़ा के लिए मेरा एक कमिटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको बोल दिया है कि असम का थाना में आके हजीरा लगाने के लिए। बाकी आगे आप फिल्म देखते रहो। पेड़ा का क्या हो? एक बार हिमंता बिस्वा शर्मा कुछ बोलते हैं तो शायद ही हम पीछे पुलक के देखता हूँ, तो आप आगे देखते रहे। लेकिन पवन खेड़ा जी को मैं एक धन्यवाद देना चाहता हूँ। पवन खेड़ा जी का जो एलिगेशन रहा एक असम का बेटियों का ऊपर, इससे लोगों को काफी इमोशनल किया। शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे और गौरव गोगोई जी साथ में नहीं बैठते थे, शायद गौरव गोगोई जी नहीं हारते थे। इसलिए वो लांछन मेरा ऊपर नहीं था, एक असम का बेटियों का ऊपर था। तो असम का जनता ने उनको पेड़ा बना दिया है और आगे जाके थोड़ा मेरा भी जिम्मेदारी बाकी रहेगा, वो भी मैं
जिम्मेदारी पूरा करूंगा। पवन खेड़ा को लेकर मामला इतना गंभीर इसलिए हो गया है क्योंकि वोटिंग से पहले ही हिमंता विश्व शर्मा ने ऐलान कर दिया था कि असम पुलिस पवन खेड़ा को पाताल से उखाड़ के लाएगी। अरे कहाँ असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखाड़ के ले आएगा। कहाँ मिलेगा पवन खेड़ा? असम लसित बरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी रुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। हिमंता जो नहीं बोलते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो बोलते हैं उसे डंके की चोट पर और बेहद मजबूती से करते हैं। इसलिए पवन खेड़ा के लिए अब एक एक सेकेंड काफी भारी होने लगा है। हालांकि बीते गुरुवार को असम सीएम हिमंता विश्व शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां पर की गई टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है, लेकिन आने वाला समय उनके लिए काफी मुश्किल होने वाला है। गुरुवार को कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई करने के बाद शुक्रवार को खेड़ा को कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने असम के सीएम हिमंता विश्व शर्मा का इंटरव्यू देखने के बाद ये राय बनाई, ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने 5 मई को सत्ता में लौटने के बाद अपने आगे की कार्रवाई के बारे में बयान दिए थे। असम सीएम ने पवन खेड़ा पर कहा था, पवन खेड़ा को पेड़ा बना दूंगा। साथ ही उन्होंने पवन खेड़ा पर दिए गए एक बयान में पेलूंगा शब्द का भी जिक्र किया था, जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी भड़क उठी थी और इस पर खूब बवाल हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को अग्रिम जमानत देते हुए कहा है, हमारी राय है कि इस मामले में जो आरोप प्रत्यारोप सामने आए हैं वो बेहद गंभीर हैं और पहली नजर में राजनीतिक रूप से प्रेरित भी नजर आते हैं। ये आपसी रंजिश का भी मामला लगता है। ऐसी कोई स्थिति नहीं दर्शाती है जिसके लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी हो। इन आरोपों की सच्चाई की जांच तो ट्रायल के दौरान भी की जा सकती है। मामला भले ही पर्सनल हो सकता है, लेकिन खेड़ा के आरोप अगर गलत साबित हुए तो फिर कांग्रेस पार्टी के लिए भविष्य में असम में अपना अस्तित्व बचा पाना भी मुश्किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को जमानत जरूर दिया है, लेकिन शर्तें तय की हैं और शर्तों के आधार पर अग्रिम जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि पवन खेड़ा को जांच में पूरा सहयोग करना पड़ेगा। जब भी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए उपस्थित होना पड़ेगा। वो किसी भी तरह से सबूतों को प्रभावित या छेड़छाड़ नहीं कर सकेंगे। खेड़ा बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के देश के बाहर नहीं जा सकते। ट्रायल कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि वो जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त शर्तें भी लागू कर सकता है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की शर्त है, लेकिन हिमंता विश्व शर्मा अपने बात पर कायम है। वो अपने स्तर से इस मामले की जांच कराएंगे। जरूरत पड़ी तो खेड़ा कुछ घंटों में आपको गिरफ्तार नजर आएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि सीएम बनते हिमंता का पहला एक्शन खेड़ा की गिरफ्तारी होगा और उन्होंने कहा है कि पाताल से भी खेड़ा को निकालेंगे, क्योंकि मामला सीधे सीधे देश के एक सीएम और उनकी पत्नी से जुड़ा है। इसलिए उनके समर्थक कह रहे हैं कि पवन खेड़ा पर एनएसए लगाया जाना चाहिए, यूएपीए लगाना चाहिए, क्योंकि हिमंता की लोकप्रियता भी काफी है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर यह भी कह रहे हैं कि खेड़ा के बाद गौरव गोगोई की बारी आएगी। उनके पाक कनेक्शन पर भी हिमंता बहुत कुछ कह चुके हैं और हो सकता है कि गौरव गोगोई आने वाले समय में असम से फरार हो जाए, ऐसा हिमंता के समर्थक दावा कर रहे हैं। अब देखना यह होगा खेड़ा को लेकर कितने घंटे में हिमंता विश्व शर्मा कोई बड़ा फैसला लेते हैं। सीएम हिमंता ने लगाई कांग्रेस की लंका, नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस पार्टी का सफाया। विधानसभा चुनाव 2026 के परिणाम बताते हैं कि कैसे देश के एक हिस्से ने परिवर्तन का सबसे बड़ा शंखनाद किया। हिमंता विश्व शर्मा की अगुवाई में असम और पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति में बीजेपी ने ऐसा विस्तार किया जिसने कभी कांग्रेस के अभेद्य गढ़ माने जाने वाले नॉर्थ ईस्ट का पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल दिया। 2016 में पहली बार बीजेपी ने असम में सरकार बनाई, 2021 में लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की और अब 2026 में तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाई। बीजेपी गठबंधन ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज कर यह साबित कर दिया कि क्षेत्र में पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हिमंता है। 126 सदस्य वाली असम विधानसभा में बीजेपी गठबंधन ने 102 सीट जीतकर इतिहास रच दिया और हिमंता ने बाकायदा इसका दावा किया था। बीजेपी को अकेले 82 सीटें मिली और उसके सहयोगी पार्टी एजीपी और यूपीपीएल ने भी शानदार प्रदर्शन किया। हिमंता ने बीजेपी को लगातार तीसरी बार असम में चुनाव जिताया। सबसे बड़ी बात यह रही कि कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही है असम में और कई क्षेत्रों में उसका पारंपरिक वोट बैंक भी खिसक गया है।
हिंदू वोटरों में हिमंता की जबरदस्त लोकप्रियता नजर आ रही है, जिसकी वजह से उनकी आक्रामक हिंदुत्व राजनीति, अवैध घुसपैठ के खिलाफ सख्त रुख, मदरसों पर कार्रवाई, एनआरसी सीए पर क्लियर स्टैंड और क्षेत्रीय अस्मिता को राष्ट्रीय राजनीति से जोड़ने की रणनीति मानी जा रही है, जो लोगों के जहन में बड़ा काम कर रही है। आज असम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर तक बीजेपी की सरकार है और इसके पीछे हिमंता बिस्वा शर्मा की भूमिका बहुत बड़ी है। कांग्रेस के कई बड़े नेता मानते हैं कि पूर्वोत्तर में संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी को खड़ा करने और कांग्रेस का आधार कमजोर करने में हिमंता ने ऐसी शानदार रणनीति अपनाई कि कांग्रेस पार्टी धराशायी हो गई है और अब उनके नाम और उनके प्रभाव पूरे नॉर्थ ईस्ट में नजर आ रहे हैं। हालांकि अब भी सबका फोकस नॉर्थ ईस्ट पर इसलिए है क्योंकि चिकन नेक को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं और हिमंता बिस्वा शर्मा सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी दुश्मनों को सीधे तौर पर ललकारते हैं, चाहे बात बांग्लादेश की हो या चीन की हो। बहुत सारी बातें तो होंगी, लेकिन फिलहाल हर किसी की नजर हिमंता बिस्वा शर्मा के उस कमिटमेंट पर टिकी है जिसमें उन्होंने पवन खेड़ा का पेड़ा बनाने का वादा किया है। अब आपको क्या लगता है, क्या हिमंता खेड़ा का पेड़ा बहुत जल्द बनाएंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। धन्यवाद।